लोकसभा चुनाव में 8वें चरण के लिए मतदान जारी। 7 राज्यों की 64 सीटों के लिए हो रहे हैं मतदान। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। 8वें चरण में हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी की 64 सीटों पर मतदान जारी। राहुल, वरुण, रावड़ी और पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। वोटिंग के दिन आज पहली बार अमेठी में रहेंगे राहुल गांधी। 9 मई को वाराणसी में करेंगे प्रचार। प्रियंका ने साधा मोदी पर निशाना, कहा मेरे पिता का अपमान नहीं सहन करेगी जनता। और मायावती का मोदी पर निशाना, कहा अपनी जाति बताए मोदी। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों के 64 निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। 8वें चरण में कुल 900 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार के नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में मतदान 4 बजे खत्म हो जाएगा। 8वें चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 60 सीटों, जम्मू और कश्मीर की 2 सीटों और उत्तर प्रदेश की 15 सीटों, तो वहीं पश्चिम बंगाल की 6 सीटों के साथ उत्तराखंड की सभी 5 सीटों और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर आज मतदान कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मतदान का ये 5वां चरण होगा, जिसके तहत 15 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ये 15 लोकसभा सीटें अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोई हैं। इस चरण में राहुल गांधी, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, कुंवर रेवती रमन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, राजकुमार रत्ना सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, ब्रजभूषण सिंह और निर्मल खत्री सहित कुल 243 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। जी हां, 8वें चरण का मतदान आज जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। 64 निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोट डाले जाएंगे, जिसमें तकरीबन 900 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां आज कई दिग्गजों का फैसला आज होना है। उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, वरुण गांधी समेत स्मृति ईरानी, बहुत कई बड़े चेहरे हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। उधर लोकसभा चुनाव के 8वें चरण का मतदान जनता को लुभाने के लिए राजनेताओं ने कड़ी मेहनत की है। नेताओं ने रोड शो के जरिए जनता के मन की बात जानने की भी पूरी कोशिश की है, लेकिन अब दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना अभी भी बाकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए सोमवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। 7 मई को होने वाले चुनाव में 64 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में कुल 64 सीटों पर मतदान होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 15 सीटों, बिहार की 7 सीटों, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों, उत्तराखंड की 5 सीटों और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर मतदान होगा। इसमें प्रमुख रूप से अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, इलाहाबाद, फूलपुर, प्रतापगढ़ और हाजीपुर सीट पर वोटिंग है। 7 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 175 विधानसभा सीटों के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और यूपी में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। इन सभी जगहों पर सोमवार को प्रचार थम गया। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरण बाकी हैं और इन्हीं चरणों में देश के 5 दिग्गज राजनीतिक नेताओं की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। इस कारण इन चरणों पर सबकी नजर है। वर्तमान लोकसभा चुनाव के कुल 9 चरणों में से 7 पूरे हो चुके हैं। अब 7 और 12 मई को अंतिम 2 चरण में कुल 105 सीटों के लिए मतदान होने हैं।
7 मई को अमेठी सीट के लिए भी मतदान होगा, जो अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास है। उनको कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है। अमेठी कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीटों में शुमार रही है, लेकिन इस बार वहां राहुल के खिलाफ आप पार्टी के कुमार विश्वास और भाजपा की स्मृति ईरानी भी मैदान में है। आठवें चरण की खास बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में सीमांध्र की सभी 25 सीटों पर मतदान होगा। यहां कांग्रेस को राज्य के विभाजन से उपजे गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और यहां मुख्य मुकाबला भाजपा तेदेपा और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। रिपोर्टर 24x7 के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। वहीं मंगलवार को डुमरियागंज के बाद महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने हमेशा की तरह सोनिया राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि बाप बेटे भी मां बेटे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मोदी ने कहा कि जैसे जैसे मतदान हो रहा है कांग्रेस का हौसला और पस्त होता जा रहा है। किसान नौजवान पर नहीं बोलते ये नेता, सोते हैं तो भी मोदी, रोते हैं तो भी मोदी, ऐसा कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने। नीच जाति पर पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब होना गुनाह नहीं है। अगर सैनिकों का सम्मान नीच राजनीति है तो मुझे मंजूर है, ऐसा कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाय वाला क्या, किसान के हम मजदूरी करने वाला मजदूर भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र है। फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला चमार का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वहीं इंटरव्यू विवाद पर कपिल सिब्बल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी को तो विवाद में रहने का बहाना चाहिए। साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि गुजरात में मीडिया को आजादी नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि मोदी हमेशा विवादों भरा बयान देते हैं। सिब्बल ने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी से देश की एकता को खतरा है। जी हां, इंटरव्यू विवाद पर कपिल सिब्बल ने मोदी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर मोदी को कहा है कि मोदी को तो विवाद के लिए बहाना चाहिए। साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि गुजरात में मीडिया को आज़ादी नहीं है। कपिल सिब्बल ने इसके साथ यह भी कहा है कि मोदी हमेशा विवादों भरा बयान देते हैं। सिब्बल ने उधर वाराणसी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डीएसपी पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने डीएसपी को हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि डीएसपी उनके प्रचार करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग, मीडिया और पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि डीएसपी उन्हें प्रचार करने से रोक रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है। वहीं 16वीं लोकसभा का चुनाव राजनीतिक मुद्दों से हटकर भावनात्मक मुद्दों पर टिका है। डर्टी राजनीति में इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनेता वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। इस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रियंका पर मोदी बम, तिलमिला उठी कांग्रेस। राहुल गांधी के गुस्से की राजनीति वाले बयान पर मोदी ने पलटवार किया तो सियासी राजनीति तेज हो गई। एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा।
मोदी ने जौनपुर में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस खेमे में ऐसी चिंगारी सुलगा दी जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। जैसे ही मोदी ने राहुल के गुस्से वाले बयान पर हमला बोला तो कांग्रेस तिलमिला उठी। गुस्सा कौन करता है भाइयों? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? आप मुझे बताइए भाइयों, क्या देश में ये राजनीति चलेगी क्या? मोदी ने जौनपुर की रैली के दौरान राजीव गांधी को मुद्दा बनाया और एक के बाद एक जुबान के बाण छोड़ते चले गए। मोदी ने राजीव गांधी को लेकर राजनीति शुरू की तो कांग्रेस ने भी जुबानी जंग शुरू कर दी। पिता का अपमान देखकर बेटी प्रियंका से रहा नहीं गया और मोदी की राजनीति को नीच कह बैठी। प्रियंका ने मोदी की राजनीति पर सवाल उठाए तो भला मोदी कैसे चुप रह सकते थे? मोदी ने भी प्रियंका के ही स्टाइल में करारा जवाब दे डाला। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चाय वाला क्या, किसान के हम मजदूरी करने वाला मजदूर भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र है, फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला चमार का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है। मोदी के ट्वीट के बाद प्रियंका ने भी ट्वीट किया। हवा का रुख अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही भावनात्मक कार्ड का सहारा ले रही हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने अपने शहीद पिता को राजनीति में लाने पर दांव चला है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी ने भी निचले वर्ग का सहारा लेकर चाल चली है। मुझे बार बार गालियां दी गई, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? अरे भैया, हम आपका कुछ छीनने के लिए नहीं आए। हम तो गरीब लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। हमें आपसे कुछ छीनना नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके आजाद हिंदुस्तान में हमें नीच होने के टोना मारना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सियासी राजनीति में भावनात्मक का रंग घोला जा रहा है। भावनात्मक कार्ड का जनता जनार्दन पर कितना प्रभाव होगा, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्टर 24/7 के लिए अब्दुल हसन के साथ निशा गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।